देखिए, कैमरा सेक्शन को भी अगर आप जज करेंगे तो दिखने में ये एलसीडी सेक्शन जैसा ही महसूस होता है। ठीक है, बल्कि एलसीडी सेक्शन में I2C प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेकिन ना इसमें I2C प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है। अब अगर कैमरे को बात करें चलने के लिए क्या चाहिए, एक कैमरे की अगर हम नीड की बात करें तो क्या चाहिए, तो यहाँ देखिए ये जो MIPI CSOL है ना, इसमें भी आपको 5 ये पैकेट्स कॉइल लगी हुई है। यानी कि ये कैमरा ग्राफिक्स लेता नहीं है, बल्कि ग्राफिक्स ले करके सीपीयू को देता है। अब रही बात इसको काम करने के लिए, तो देखिए काम करने के लिए इसको एक वोल्टेज की जरूरत है 2.85 और एक कैमरा एवीडीडी। अब कैमरा एवीडीडी पे आप क्लिक करोगे तो कैमरा एवीडीडी कितना वोल्ट है, 2.8 वोल्ट। यानी कि काम करने के लिए इसको चाहिए 2.8 वोल्ट। ठीक है, इसको 2.8 वोल्ट, यानी कि एक 2.85 और एक 2.8, दो वोल्टेजेस की इसको जरूरत है। ठीक है, इसको अब जब इसको दो वोल्टेज की जरूरत है तो इधर और देख लेना है। तो हाँ, इधर देखिए दो वोल्टेजेस की जरूरत और है। एक VREG L6 है ना 1.8 वोल्ट। ये आपको याद है कि VREG L6 1.8 वोल्ट इससे पहले भी आपने कहीं देखा था? किसको याद है जरा हाँ बताइए, सर। सर हाँ मुझे सर, कहाँ देखा था आपने वोल्टेज? सच में टच के लाइन में। अच्छे से जरा टच याद कीजिए। सेंसर। सेंसर सेंसर। देखिए VREG L6 1.8 बहुत जगह जाता है। ठीक है, ये वोल्टेजेस आपने मेरे ख्याल से डिस्प्ले पे भी देखा होगा। देखिए, अब कैमरे की फोल्ड है, ये कैमरे का डायोड वैल्यू है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, ब्लैक वाली लाइन तो ग्राउंड है। अब जो कैमरा का मास्टर क्लॉक है, यहाँ पे कितना GR वैल्यू मिलना चाहिए, ये 0.317 लिखा है। इसका मतलब कि इसका जो मल्टीमीटर है वो 4 डिजिट का है, ये फ्लूक या सैनवा वगैरह इस्तेमाल किया है बोर्नियो वाला। लेकिन आपके पास जो मल्टीमीटर है वो 3 डिजिट की है, तो ये 317 कह रहा है। तो आप अपना मीटर से चेक कीजिए, अगर यहाँ 325 है तो नीचे 315 है, तो इसमें भी 20 बढ़ा दीजिए, 335 के करीब आएगा। उस हिसाब से आप एक रेशियो ले लीजिए कि भैया यहाँ 643 है तो आपके मीटर में हो सकता है 655 बताए। तो ऐसा रेशियो ले लीजिए। अब पता चला आप यहाँ पे आए L6 पे तो यहाँ आ गया 0/000, तो भैया ये लाइन कटी हुई है। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? कि आप यहाँ पे आए चेक करने के लिए 23 नंबर पे, तो यहाँ आपका OL बता रहा है, यानी कि 0/00 बता रहा है, तो भैया ये लाइन ओपन है। अब ये लाइन को ढूंढना है तो इसका 23 नंबर आ जाइए बीट मैप पे, क्लिक कीजिए, देखिए कहाँ जा रहा है, तुरंत पकड़ा जाएगा। वहां से उस कंपोनेंट्स को मिला लीजिए। समझे? सर ये 0.3009 ये GR वैल्यू है ना सर? ये GR है इसका। इससे आपको एक फायदा हुआ कि कैमरे की कौन से जैक पे कितना GR मिलेगा, इससे वो लाइन ये सही होगा। ये GR जो होता है ना, ये ओके GR होता है, यानी कि टेस्टेड GR। अब आपके मोबाइल में कैमरा नहीं काम कर रहा है तो इससे आप मैच कराए, तो सारा GR में से कोई ना कोई एक GR तो आपका या तो 00 होगा या तो बीप होगा। ठीक है, या तो लाइन शॉर्ट होगा या ओपन होगा। जो लाइन शॉर्ट है जो ओपन है उसको आप बीटमैप में फाउंड कीजिए, उसी लाइन पे काम कीजिए, ओनली आपका कैमरा सॉल्व हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी कैमरे एरर के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो मैंने डायोड वैल्यू से किए हैं। बहुत सटीक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। अभी जो जितना पोको X3 प्रो, पोको M2, इन सब में जो कैमरा टच का जो प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग डायरेक्ट CPU कबाड़ देते हैं। GR वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं, जहां का GR मिसिंग होता है वहां उस लाइन को ट्रेस करते हैं। अगर वो CPU में गया तो एक कैमरे को भी बनाने के लिए आपको CPU रिवॉल्व करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? समझ रहे आप? हाँ सर। सर ये चार्जिंग के लिए भी ये डायोड वैल्यू मिलता है सर, ये इसमें ही है सर? डायोड हाँ वैल्यू मोस्टली सेक्शन के लिए मिलता है। मोस्टली सेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कैमरे हो गए, डिस्प्ले हो गए, बैटरी कनेक्टर हो गए, टच हो गए, फिंगरप्रिंट हो गए, ठीक है, इन सभी चीज के लिए ये मौजूद रहती है। हेडफोन जैक हो गए, ठीक है, हेडफोन नहीं काम कर रहा तो इन सभी चीज के लिए यहाँ पे इसका डायोड वैल्यू होता है।
ठीक है, तो ये आपको जो चेक किया है वो किससे किया है? विथ सेनवा CD 800 AA मल्टीमीटर से। अगर आप ये मल्टीमीटर खरीद के आप इस डायोड वैल्यू को चेक करोगे, 100% डिटो डायोड वैल्यू निकलेगा। लेकिन ये मल्टीमीटर आपको 4 से 6 हजार के करीब में मिलेगा, सेनवा CD 8001। समझ रहे हैं? आगे बढ़ें? यस सर। यस सर। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैमरे के बाद, कि हम लोग नेक्स्ट पावर आईसी में बढ़ते हैं। जो पावर आईसी अभी आपको मैंने बीक्यू पढ़ाया था, पीएम तो हमने नहीं पढ़ाया है। पीएम आईसी पढ़े हैं क्या? क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये अपना यूएसबी का डीएमडीपी लाइन है, जो कि हमारे चार्जिंग आईसी से इनपुट होता है। एक सेकेंड, ये हमारा यूएसबी है, डीएमडीपी है ये यूएसबी का, और ये कितने नंबर पिन पे जा रहा है इस आईसी के? बीट मैप में उल्टा है इसका, हाँ, लोकेशन ये से। 33 पे ये जा रहा है, जबकि स्कीमेटिक हमें बताता है ये हमारा 123 या 111 पे जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग इसका गलत है। जो बिल्कुल। आईसी पे इन्होंने जो ये नंबरिंग दिखाया है, ये नंबरिंग ये गलत दिखा रहा है। जहां पे अभी हम हैं, ये हमारा अभी होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए 123। तो ये आईसी की नंबरिंग गलत है, इस वजह से काफी चीजें जो है ना यहाँ गलत हो रही है। कई बार हमने बीटमैप का या फिर स्कीमेटिक का फॉल्ट पकड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलती होता ही है। क्योंकि इसको भी बनाने वाला हमारे आप लोगों में से ही कोई एक पर्सन है जो कि इस चीज को डिजाइन करता है। ओके, कोई नहीं, तो हम अपना यहाँ से हम नंबर काउंट कर लेते हैं। अब रही बात नंबरिंग, तो उसका नंबरिंग हमको वहां से गलत मिल रहा है, वो नंबरिंग वो गलत उस पे नोट डाउन कर दिया है। तो ये बात क्लियर होगी कि जहां पे वो मुझे ले जा रहा है वो बॉल उसका उतना नंबर ही होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्कीमेटिक जल्द गलत नहीं होता है। बिटमैप गलत हो सकता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन गलत हो सकता है, लेकिन स्कीमेटिक गलत 99% ये 100 मतलब करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं स्कीमेटिक, क्योंकि स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग ही मदरबोर्ड की डिजाइन करी जाती है। बिटमैप वगैरह तो बाद में 3D प्रिंट और डिजाइन के द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे तो इस आईसी को भी देखिए 1.8 वोल्ट दिया गया है। अब सबसे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक चार्जिंग इनेबल का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि आपके पावर आईसी में भी चार्जिंग इनेबल का रेजिस्टेंस। और ये चीज आपने बीक्यू में भी देखा होगा, याद अगर हो तो आपको, बीक्यू आईसी में याद है साजन जी? देखा है आपने? यस सर। अगर ये यस सर, रेजिस्टेंस हो सही। जिससे आपकी मोबाइल तो चलेगी लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी, जिसको हम लोग फॉल्स चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये कैप भी आप चेक कीजिए चार्जिंग के इशू में। बाकी बात करें तो यहाँ से आपका फ्लैश कंट्रोल है, जैसे कि फ्लैश लाइट जो है ना, फ्लैश आउट, ये आपका फ्लैश लाइट के लिए आउटपुट करता है। और ये आपका चार्जिंग का ग्राउंड हो गया, और ये हो गया आपका यूएसबी का एमआईडी। जो एक आप पीएमआईडी पढ़े थे ना वहाँ बीक्यू में, कि चार्जर का जो 5 वोल्ट होता है वो 5 वोल्ट सेम एक कैपेसिटर पे आता है। तो यहाँ पे भी यूएसबी का एमआईडी है, उसमें पीएमआईडी था तो ये इसमें यूएसबी एमआईडी है। और यहाँ पे भी देखिए कि 35 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ 35 वोल्ट थोड़ी ना होगा, जितना आपके चार्जर में 5 वोल्ट होगा वही 5 वोल्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, सेम 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये U1301 यानी कि चार्जिंग आईसी का आपका ए पार्ट है। अब चार्जिंग आईसी का बी पार्ट पढ़ेंगे। तो इस बी पार्ट में भी आपको क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बी पार्ट में भी हमारा क्या है, पीएम रीसेट इन लाइन। इस लाइन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो इस लाइन को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन किस लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये लाइन इस्तेमाल किया गया है वॉल्यूम डाउन के लिए। वॉल्यूम डाउन के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया गया है 1 किलो रजिस्टर लगा करके। ठीक है, इसके बाद आएंगे एसपीएमआई क्लॉक एंड डाटा। तो जब आप बीक्यू आईसी पढ़े थे
तो BQIC को CPU से किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था? याद है किन्हीं को? सर सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा के द्वारा क्या? बरोबर। तो ये हमारा PMI है। तो PMI में सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक से कंट्रोलिंग नहीं किया गया है, यहाँ पे SPMI क्लॉक डाटा से किया गया है। हमने प्रोटोकॉल जब पढ़ाया था आप लोगों को, जब हमने आप लोगों को प्रोटोकॉल बताया था तो उस प्रोटोकॉल में हमने जिक्र किया था कि अगर BQIC CPU से कम्युनिकेट करेगी तो उसके लिए I2C लाइन का इस्तेमाल बनेगा, और अगर पावर IC कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए SPMI क्लॉक डाटा होगा। इस SPMI क्लॉक डाटा का रूल है भैया कि इसमें ना 2.2 किलो का पुल अप रजिस्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये डायरेक्ट लाइन होता है जो कि CPU से निकल करके दो IC को कंट्रोल करती है। कि सपोज दैट अगर यहाँ CPU है तो इस CPU से ये दो लाइन निकलती है, यहाँ पे आती है इस तरह से, और यही दो लाइन यहाँ से इस तरह से निकल करके यहाँ से इस तरह से जुड़ करके, और ये आपका चला जाता है किसमें? PM में। ठीक है, तो ये आपका हो गया चार्जिंग यानी कि PMI, और ये हो गया PM, और ये हो गया CPU। तो इसमें कोई एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर वगैरह नहीं होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर वगैरह नहीं होता है, ये डायरेक्ट होता है क्योंकि I2C में पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि SPMI क्लॉक डाटा में पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया। अब DC टू DC का ये C वाला भाग था, देखते हैं और कोई भाग बचा है इसका। नहीं है, चलिए DC टू DC खत्म है। अब देखिए बाद बाकी इसमें अब कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जो था इसमें सिर्फ हमारा DC टू DC का ही डिफरेंस था। पावर ऐसी जस्ट लाइक जो आपने पढ़ा है उसमें फर्क क्या होगा, मैं इसका एक बार पावर पे भी चलता हूं। देखिए ये जो पावर है इसमें आपने ये क्रिस्टल वगैरह तो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया ही है। ठीक है, कीपैड पावर ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, PS होल्ड भी आपने इससे पहले पढ़ा है, जो हमने पिछला मॉडल पढ़ाया था। सिर्फ इसमें देखिए SPMI क्लॉक डाटा का डिफरेंस है। WTR एक्सो क्लॉक वगैरह ये कहाँ जाता है? नेटवर्क सेक्शन में जाता है, ये वाईफाई सेक्शन में जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या है तो एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये जो सिस्टम ओके लाइन है ना, सिस्टम ओके लाइन, ठीक है, ये सिस्टम ओके लाइन हमारा इस्तेमाल होता है किसके लिए? PMIIC के लिए। ठीक है, और अगर ये सिस्टम ओके लाइन हमारा PMI नहीं लगा हुआ रहेगा तो ये लाइन हमारा यहाँ नहीं काम करेगा। तब कौन सा लाइन इस्तेमाल होगा? ये 124 नंबर पिन केबल पावर। ये केबल पावर किस में यूज होता है जरा मुझे बताएंगे, ये वाली लाइन? BQIC में सर। हाँ, यही ध्यान रखनी है कि अगर आपके मोबाइल में कोई मोबाइल में BQ भी हो सकता है, कोई मोबाइल में PMI भी हो सकता है। तो अगर BQ लगा होगा तो वो उस मोबाइल में आपका ये जो ये 77 नंबर पिन है ना, ये NC हो जाएगा और इस्तेमाल हो जाएगा 124 नंबर। और अगर जिसमें PMI लगा होगा उसमें 124 नंबर NC हो जाएगा और इस्तेमाल हो जाएगा 77 नंबर। यही फर्क है। बाद बाकी पावर ऑन रिसेट लाइन, PS होल्ड, फिर उसके बाद WTR एक्सो, MSM, BB क्लॉक, ये सब सारी चीजें ना एकदम डिटो सेम वही का वही रहेगा। ठीक है, और BB क्लॉक वगैरह हमने बताया था ये क्या होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, तो चलिए ये था PM अमोलेड LCD है ना सैमसंग, उसका काम करने का और लाइट का तरीका। तो कल आप मुझे टॉपिक जरा याद दिला देंगे आप लोग, मैं अगर भूल जाऊं तो। कल हमारा रहेगा एक डुअल पावर सिस्टम और एक रहेगा सैमसंग का लाइट अमोलेड। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।